हेलो फ्रेंड्स, तो प्रभास की अपकमिंग मूवी द राजा साहब का एक टीजर ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो कि एक हॉरर कॉमेडी पिक्चर है। अब यार मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि प्रभास एक हॉरर कॉमेडी मूवी के अंदर कभी काम करेंगे, बट यार ही लुक्स नाइस इन इट, तो आई हैव नो कंप्लेंट्स। अब देखो, एक टीजर से किसी मूवी को जज तो नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक कि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि पहली बात तो ये कि प्रभास है इस मूवी में, तो भाई पहला और दूसरा दिन तो बहुत अच्छा छप्पर फाड़ के कलेक्शंस करेंगी। और अगर मूवी की स्टोरी अच्छी हुई, जो कि टीजर को देखकर लग रहा है कि अच्छी होगी, तो भाई 1000-1500 करोड़ की पिक्चर है ये। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी टीजर का ब्रेकडाउन करने वाला हूं और बात करने वाला हूं थोड़े बहुत जो हिडन डिटेल्स मेरे को मिले हैं उसके बारे में। तो चलो यार, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो टीजर की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं होता। और यार देखने से ही ऐसा लग रहा है कि ये घर कम से कम 500 या 600 साल पुराना तो जरूर होगा, क्योंकि इस घर के ऊपर भी बहुत सारे पेड़ और टहनियां उग चुकी हैं। फिर टीजर में आगे हमें इस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम संजय दत्त की फोटो भी देख सकते हैं, जो कि प्रोबेबली इस महल का राजा होगा अपने वक्त का। एंड वो अपने इस घर से, यानी कि अपने इस महल से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मतलब कि ही वॉज सो ऑब्सेस्ड कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा इस घर में भटक रही है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उसके इस महल में कोई और भी आकर रहे। अब यार अगर ऑनेस्टली कहूं तो काफी हद तक भूतनाथ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो किया गया है, क्योंकि उस पिक्चर में भी अमिताभ बच्चन किसी को भी अपने घर में घुसने नहीं देता था और वो ये नहीं चाहता था कि उसके घर को बेचा जाए। बट यस, यहाँ पे द डिफरेंस इज अमिताभ बच्चन वॉज नॉट एन इविल स्पिरिट, बट यहाँ पे ये जो संजय दत्त का कैरेक्टर है वो एक प्योर इविल स्पिरिट है। बाकी यार इसके अलावा एक और सिमिलरिटी भी है इसकी भूतनाथ से। भूतनाथ में अमिताभ बच्चन की एक वाइफ थी जो कि संजय दत्त की भी शायद होगी, बिकॉज एक फ्रेम में हम एक औरत की तस्वीर भी इस महल में देख सकते हैं। एंड उसके तस्वीर के नीचे उसका वही श्रृंगार वगैरह वाला सामान रखा हुआ है। एंड इसी टीजर में हम एक ज्वेलरी बॉक्स भी देख सकते हैं, जो कि शायद सिर्फ उसकी बीवी का नहीं बल्कि संजय दत्त का भी होगा, क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस ओवर में संजय दत्त ये कहता भी है कि ये घर मेरा शरीर है और यहाँ की जो दौलत है, यानी कि ये जो ज्वेलरीज हैं वो भी उसकी ही है, उसकी रूह है वो। तो हाँ ठीक है भाई, बप्पी दा इज नॉट द ओनली वन जिनको ज्वेलरीज से प्यार है, संजय दत्त को भी प्यार है, मतलब इस भूत को। बट यार यहाँ पे मेरी एक कंप्लेंट है, एंड आई नीड टू से दिस, कि मेकर्स को यहाँ पे वीएफएक्स वगैरह पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस टीजर में बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा ही नकली सी फील होती हैं। जैसे कि शुरुआत में ये जो हमें घर दिखाया गया है वो एक पेंटिंग लग रही है भाई, रियलिटी एकदम नहीं लग रही इस सीन में। एंड फिर इसके बाद ये जो कैट वाला सीन है, तो भाई इससे ज्यादा रियलिस्टिक कैट तो एआई बना देता है आजकल। ये एकदम नकली कैट लग रही है भाई, मतलब लग रहा है कि कोई एनिमेटेड मूवी देख रहा हूं मैं। सो दैट्स व्हाई आई होप कि जब तक इसका ट्रेलर आएगा तो ये सारी चीजें फिक्स कर दी जाएंगी। तो खैर अब अगली डिटेल के ऊपर बात करते हैं। तो टीजर में आगे एक छोटा सा शॉट है जहां पे एक आदमी एक लकड़ी का डंडा लेकर खड़ा होता है। अब आखिर ये कौन है ये तो फिलहाल बताना मुश्किल है, बट शायद ये यहाँ संजय दत्त की जो स्पिरिट है उसे कंट्रोल करने के लिए आया होगा। बट भाई साफ नजर आ रहा है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया है एंड स्पिरिट ने उसकी अच्छे से मार लिया है। फिर इसके बाद टीजर में एक और आधे सेकंड से भी कम का एक शॉट है जहां पे हम प्रभास को देख सकते हैं और उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो मुस्लिम्स होते हैं। तो भाई इस सीन को देखकर आई फील कि शायद यहाँ पे प्रभास संजय दत्त की स्पिरिट को कंट्रोल करने या फिर उसे खत्म करने के लिए किसी न किसी दरगाह के सूफी बाबा के पास आया होगा। और यार ये मूवी देखकर मुझे 2011 की हॉन्टेड मूवी याद आ गई, जहां पे प्रोफेसर की इविल स्पिरिट को मीरा से जुदा करने के लिए वो लोग भी एक दरगाह में जाते हैं एंड वहां के वो जो सूफी बाबा होते हैं वो उन्हें गाइड करते हैं कि आखिर क्या स्टेप्स लिए जाएं। तो शायद उसी तरह का सीन यहाँ पे रिक्रिएट किया जा सकता है, या फिर कुछ उसी तरीके का सीन यहाँ पे दिखाया जा सकता है। फिर इसके बाद इस टीजर में कुछ और भी शॉट्स होते हैं जिसमें हम इस महल को पानी में डूबा हुआ देख सकते हैं, और यहीं पे हम मूवी की एक्ट्रेस मालविका को भी देख सकते हैं। और भाई बड़ा अजीब सा सीन है ये, इस पानी से क्रोकोडाइल भी निकल रहा है, फिर एक पेंटिंग से चुड़ैल बाहर निकल रही है। एंड सो आई गारंटी इट कि भाई ये कोई नॉर्मल सा सीन नहीं है, ये बस एक ड्रीम सीक्वेंस है, कोई ड्रीम सीक्वेंस का पार्ट होगा जो शायद मालविका ही देख रही होगी उस महल में आने के बाद। तो इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। लेकिन भाई एक और शॉट है यहाँ पे जहां पे आप अपसाइड डाउन देख सकते हैं, मतलब नीचे भी लोग हैं ऊपर भी लोग हैं। मतलब कि दोस्तों देखो, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, अब आप अपने मोबाइल को टर्न करके देखो। अगर आप टर्न करोगे ना तो आपको ऊपर में जो लोग हैं वो नीचे नजर आएंगे और जो नीचे वो लोग हैं वो ऊपर नजर आएंगे, मतलब कि सेम। एंड दोस्तों मैंने कहीं पे सुना था कि ये जो मूवी है वो बेस्ड होने वाली है एक नॉवेल पे जिसका नाम है द ट्विट्स। नहीं भाई, ये पूरी मूवी उस नॉवेल पे बेस्ड नहीं होने वाली, बस कुछ
चीजें हैं जो उस नॉवल से उठाई जाएंगी, उनको अडेप्ट किया जाएगा। एंड भाई अगर बात करें द ट्विट्स नॉवल की, तो उस नॉवल में क्या होता है कि एक पति होता है, एक पत्नी होता है, उनका एक सर्कस होता है और वहां पे वो उनके जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि बंदर होते थे और जो भी मगल वंश वगैरह होते थे, तो वो जो हस्बैंड वाइफ थे वो अपने एनिमल्स पे बहुत ज्यादा क्रुएल्टी करते थे और उनको ऐसा शो बनाने के लिए बोलते थे, कुछ ऐसा सर्कस दिखाने के लिए बोला करते थे कि जिस तरह वो नीचे दिख रहे हैं उस तरह वो ऊपर भी दिखे। मतलब कि सर्कस के सीलिंग पे वो लोग लटक जाएं, आधे लोग नीचे रहें और देखने में ऐसा लगे कि अगर कोई उल्टे होकर उसको देखे तो भाई वो लोग अपसाइड डाउन वाला हिसाब यहाँ पे नजर आए। एंड भाई टीजर में ये शॉट देखकर अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि उस नॉवल को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट किया गया है। एंड जब ये मूवी रिलीज होगी तो आई एम श्योर कि इस नॉवल के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स भी हमें यहाँ पे अडेप्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो टीजर में आगे हमें कुछ लाइट मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे प्रभास एक मस्त मौला आदमी होता है और उसे एक लड़की पसंद आ जाती है जो कि शायद एक नन है। अब दोस्तों ये जो नन या फिर जिन्हें सिस्टर्स भी बोला जाता है, जो ज़्यादातर आपको चर्चेस में मिल जाती हैं, तो इन्हें आप एक तरीके से फीमेल ब्रह्मचारी भी कह सकते हो क्योंकि ये लोग अपनी ज़िंदगी गॉड को समर्पित कर देते हैं और कभी शादी भी नहीं करते। बट शायद यहाँ इस सिस्टर के हार्मोन्स कुछ ज़्यादा ही जाग गए और इसने प्रभास के साथ शादी किए बिना ही अपनी सुहागरात मना ली। गुड। तो खैर अब इसके आगे हमें उस महल का और भी एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ की इस महल में बहुत सारे हाथी वगैरह भी बंधे हुए हैं, जो कि प्रोबेबली एक फ्लैशबैक वाला सीन होगा जहाँ पे हमें दिखाया जाएगा कि ये महल कैसा था, संजय दत्त का राज्य कैसा था और आखिर उसकी मौत कैसे हुई। वैसे दोस्तों में टीजर में एक ये वाला भी शॉट है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे किसी की बलि चढ़ाई जा रही है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इस सीन में जिसकी बलि चढ़ाई जा रही है वो शायद संजय दत्त ही होगा। बाकी दोस्तों इसके आगे भी टीजर में बहुत सारे शॉट्स थे जिनमें मुझे कुछ खास डिटेल्स तो नजर नहीं आए क्योंकि बाकी के टीजर में या तो प्रभास कॉमेडी कर रहा है या फिर उस भूत से परेशान है या फिर उसे मारने की नाकामयाब कोशिशें कर रहा है। बट ब्रो आई मस्ट से दिस कि प्रभास ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे डिलीवर की है। मतलब कि क्योंकि कल्कि में जो कॉमेडी हमने देखी थी ना वो बहुत ज्यादा फोर्स लग रही थी और उसमें हंसी भी नहीं आई थी। अब यहाँ भी बहुत ज्यादा हंसी तो नहीं आई है लेकिन प्रभास का परफॉर्मेंस देखकर लग रहा है कि हाँ भाई वो कॉमेडी भी कर सकता है अगर अच्छा डायरेक्टर उसे मिल जाए तो। अब बाकी लोगों का इस पे क्या टेक होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पर्सनली मुझे यहाँ पे प्रभास की जो एक्टिंग थी वो काफी अच्छी लगी एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास को और भी फैमिली एंटरटेनर्स मूवी में काम करना चाहिए। सो यार दैट्स इट, ये थे वो हिडन डिटेल्स जो मुझे द राजा साहब के टीजर ट्रेलर में नजर आए। बाकी आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा ये मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना और क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो ये भी कॉमेंट्स में जरूर लिख देना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।